संत यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानते और ये भी जानते कि वह कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगते और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई प्यासा होगा, परंतु कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण स्वर्ग के मालिक प्रभु, आपके पवित्र वचन पढ़े जाने, सुने जाने और मनन किए जाने पर आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रार्थना यीशु जी के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो जिस प्रकार हमने बाइबल स्टडी शुरू की और हम लगातार यीशु जी के विषय में सीखते आ रहे हैं और हम लगातार प्रभु के वचन से यीशु जी के बारे में सीखते आ रहे हैं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के बारे में जानना और यीशु जी के बारे में जानने के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन संत यूहन्ना कहते हैं कि सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु जी को जानना, ये दोनों चीजें मनुष्य को अनंत जीवन का वारिस बनाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब यीशु जी धर्म से उठकर, अपनी जाति से उठकर, अपनी कौम से उठकर, अपने देश से उठकर, अपने कल्चर संस्कृति से उठकर सामरिया नगर में गए, जहां उनके लोग नहीं जा सकते थे, उनकी कौम के लोग नहीं जा सकते थे, उनके देश के लोग सामरिया नहीं जा सकते थे, उनके धर्म के लोग सामरिया नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहूदियों को ये आज्ञा थी कि तुम सामरियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना, उनसे मेल मिलाप नहीं रखना, अगर रखोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन यीशु जी इन सारी परंपराओं को तोड़ते हुए सामरिया प्रदेश में गए। हालेलुया। कुछ ही बोले हालेलुया। हालेलुया। और जब उस देश में, उस प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया, तो सबसे पहले उनको एक लड़की मिली है और जो कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई है। और उस समय प्रभु के चेले जो थे, रोटी खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए कहां गए थे? एक पास के गांव में गए हुए। और यीशु जी उधर दोपहर के समय कुएं के ऊपर बैठ गए हैं
और वो औरत पानी भरने के लिए आती है और प्रभु जी उससे कहते हैं, बेटी मुझे पानी पिला। और वो कहती है, प्रभु तुम तो यहूदी हो, तुम मेरे हाथ से पानी कैसे पी सकते हो? क्योंकि यहूदी सामरी लोगों के साथ कोई मिलवर्तन नहीं रखते, कोई विहार उनके साथ नहीं रखते। तो इसलिए उस लड़की ने बोला कि तुम यहूदी होके मेरे हाथ से पानी कैसे पियो? तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम पिता परमेश्वर के वरदान को जानते और जो आपसे पानी मांग रहा है उसको तो जानती, तो तुझे वो जल देता कि तू कभी प्यासी ना रहती। सलाम, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस लड़की ने कहा, प्रभु तेरे पास कोई पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं है, तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, फिर तू कैसे पानी निकाल के मुझे पिला सकता है? तो प्रभु ने उसको कहा कि जो व्यक्ति इस कुएं से इस जल को पीवेगा वो फिर प्यासा हो जाएगा, पर जो जल मैं उसे दूंगा उससे वो कभी प्यासा नहीं होगा और उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, उसके अंदर एक झरना पैदा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, सामरी जो स्त्री है वो उस कुएं की बात कर रही है जो संत याकूब ने खुदवाया था, और संत याकूब का जो घराना था उसने उस कुएं में से पानी पिया, और यहां तक कि उनका जो माल, जो जानवर थे उनके, उन्होंने भी उस कुएं से पानी पिया। और इस कुएं के ऊपर उनका बहुत भरोसा था कि यही कुआं है जो नबी याकूब ने खोदा है, और जो अगर हम लगातार इस कुएं से पानी पिएंगे तो हमारी जो रूहानी और जिस्मानी जो प्यास है वो इसी कुएं से बुझती रहेगी। लेकिन प्रभु जानते थे कि धरती पर चाहे कितना भी शुद्ध जल क्यों ना हो, कितनी भी शुद्ध नदी क्यों ना हो, कितना भी शुद्ध कुआं झरना क्यों ना धरती पर बहता हो, उस पानी से किसी भी मनुष्य की आत्मिक प्यास जो है वो नहीं बुझ सकती। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर कोई धरती के कुएं से पानी पीता है तो वो फिर प्यासा होता है, पर जो पानी, जो जल मैं दूंगा उससे वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कई बार इंसान जो है वो
धरती की जो परंपराएं हैं, जो हमारे समाज की परंपराएं हैं, जो हमारी जातियों की परंपराएं चल रही है, उन्हीं के द्वारा हम अपनी रूह की प्यास भी बुझाना चाहते हैं। पर रूह की प्यास और शरीर की प्यास जो है, ये दोनों अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धरती के जल से हम अपने शारीरिक प्यास तो बुझा सकते हैं। धरती के किसी भी शुद्ध जल से हम अपने शारीरिक प्यास को बुझा सकते हैं, पर आत्मिक प्यास, अपनी रूह की प्यास हम कभी भी बुझा नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहूदी धर्म में संत याकूब बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 परमेश्वर जहां तक खुद कहते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। उसी याकूब ने ये कुआं खोदा। जब वो धरती पर थे, जब वो शरीर में थे, उन्होंने ही ये कुआं खोदा। पर प्रभु कहते हैं, बेशक उन नबियों ने ये कुआं खोदा, उनके हाथों का खुदा हुआ है, पर फिर भी ये कुआं आपकी प्यास बुझा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 यहाँ पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि धरती की कोई भी चीज हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, फिर भी आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आप ताजमहल खरीद लें, आप कोई बड़ा घर खरीद लें, धरती में सबसे अमीर व्यक्ति आप बन जाएं, पर आपकी आत्मा की प्यास, मनुष्य की आत्मा की प्यास फिर भी नहीं बुझ सकती। ये यीशु जी कहते हैं। हालेलुया। 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 आपने सुना होगा राजा अलेक्जेंडर, जिनको हम राजा सिकंदर कहते हैं, उन्होंने धरती को जीता। धरती के हर देश पर उन्होंने कब्जा किया, और हर देश का सोना, हर देश की चांदी, हर देश का उत्तम से उत्तम पदार्थ उन्होंने लूटा और अपने देश में ले गए। लेकिन बहुत छोटी उम्र में मृत्यु उनके ऊपर आग की छाया करने लगी, और उनको महसूस हो गया कि अब मैं संसार को छोड़ने वाला हूं। उस वक्त उन्होंने अपने जो जर्नल थे उनको बुला के कहा कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए, मुझे कफन में लपेटा जाए, तो मेरे बाजू बाहर निकाल देना, दोनों बाजू बाहर निकालना कफन से। तो उन्होंने बोला, ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा, इसलिए कि मैं संसार को एक मैसेज दे के जाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं संसार को एक संदेश दे के जाना चाहता हूं कि मनुष्य अगर धरती को भी जीत ले, धरती की सारी धन दौलत इकट्ठी कर ले,
तो वो उसको खाली हाथ जाना पड़ता है, क्योंकि मैं खाली आया था धरती पर और खाली ही मैं वापस जा रहा था। और एक वचन हम पढ़ेंगे संतमती की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसके 26 वचन को। हाँ, जल्दी से पढ़ें ऊंची आवाज में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे यदि मनुष्य सारे जगत को सिकंदर की तरह प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए पर अपनी रूह की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसको क्या लाभ होगा? जब मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और वो मनुष्य अपनी रूह के बदले परमेश्वर यहोवा को न्याय के समय क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हाँ, परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस समय हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार उनको रिवार्ड देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि किस व्यक्ति ने अपनी रूह की चिंता की, किस व्यक्ति ने अपनी रूह को बचाया, किस व्यक्ति ने अपनी रूह को परमेश्वर के हाथ में दिया। ये सारी बातें जो है, ये प्रभु यीशु कहते कि मैं आके इनको देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते मनुष्य अगर जगत को जीते पर अपनी आत्मा खो दे तो उसको क्या लाभ होगा, और न्याय के समय में वो परमेश्वर को क्या देगा? न्याय के समय में वो परमेश्वर को क्या देगा? सामरी स्त्री जो है उसका ध्यान जो है वो धरती की चीजों के ऊपर है, लेकिन अपनी रूह के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है तो वो सोचती है कि जो धरती का पानी है, जो संत याकूब ने कुआं खोदा, इसके द्वारा मेरी रूह की प्यास बुझ जाएगी। हमारे में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने मसीह परिवार में जन्म ले लिया तो यही काफी है, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है परमेश्वर के बेटे बेटियों। संत पौल कहते हैं बेशक अब्राहम की संतान अनगिनत है, बेशक अब्राहम की संतान अनगिनत है, पर उनमें से कुछ लोग ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिन यहूदियों के प्रति प्रभु की ऐसी सोच है तो हमारे प्रति क्यों नहीं होगी? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हमें हमारी आत्मा की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए धरती पर आए, क्योंकि जिस दिन से अदन के बाग में आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और जो लगातार आदम और हवा को जो पानी मिल रहा था, अमृत जल मिल रहा था, परमेश्वर से मेल मिलाप के कारण वो पानी मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। और उसी समय से मनुष्य की आत्मा जो है वो कैसी हो गई? प्यासी हो गई। मनुष्य की आत्मा प्यासी हो गई और उस प्यास को बुझाने के लिए
यीशु जी धरती पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया कि मनुष्य की आत्मा जो अदन के बाद से प्यासी है, वो सेटिस्फाई हो जाए, वो तृप्त हो जाए, उसकी प्यास बुझ जाए और उसका मेल पिता से हो जाए, जिससे वो निकल के आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो जल, वो अमृत जल, वो जीवन का जल, वो सिर्फ मैं दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया वो अमृत जल केवल मैं दे सकता हूं। वो अमृत जल धरती की चीजों में आपको नहीं मिलेगा। धरती की किसी भी चीज में आपको अमृत जल नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो यीशु जी में वो अमृत जल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया संत यूहन्ना कहते हैं, बपतिस्मा देने वाले, कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है, हमने जो अमृत जल प्राप्त किया है, वो यीशु जी से प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जितने नबी पवित्र बाइबल के अंदर हुए हैं, उन्होंने सब ने यीशु जी के द्वारा ही अमृत जल को, जीवन के जल को प्राप्त किया है। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया और सामरी स्त्री को प्रभु कहते हैं, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वो कौन है, तेरे साथ कौन बात कर रहा है, परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता कि तू कभी प्यासी ना होती और तुझ में जीवन की नदियां निकलती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यीशु मसीह के अंदर अनंत जीवन, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो अमृत जल, वो जीवन का जल वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। जब वो किसी को वचन सुनाते थे तो अमृत जल की नदी वचन के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोल हालेलुया। और जब प्रभु ने उनको कहा, जब उस बेटी ने कहा, प्रभु मुझे वो अमृत जल चाहिए, मुझे वो जीवन का जल चाहिए, जिस जल के विषय में आप कह रहे हैं, वो मुझे दे दो। उसके अंदर प्यास जागी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। हालेलुया तो प्रभु ने कहा, अपने पति को बुला के लाओ, अपने पति को बुला के लाओ। उसने उधर झूठ बोल दिया, प्रभु मेरा तो कोई पति नहीं, मेरा तो कोई पति नहीं है। तो यीशु जी ने कहा, हाँ बेटी, तूने सत्य कहा है, क्योंकि तू 5 पति पहला कर चुकी है और जो 6ठा पति है उसको भी तू अपना नहीं समझती। तब उसकी आंखें खुल गई, तब वो चिल्ला उठी और वो दौड़ के वो नगर में गई और उसने कहा, जिस नबी की उड़ीक, जिस मसीहा की उड़ीक अब्राहम पिता करते थे, जिस मसीह की उड़ीक इसहाक पिता करते थे, जिस मसीह की उड़ीक हमारे नबी याकूब करते थे, वो मसीहा आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया मैंने देखा, आओ मेरे साथ हम उसको देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया उस लड़की की गवाही, छोटी सी गवाही के द्वारा पूरा नगर
उस कुएं पे चला गया जहां पर यीशु मसीह बैठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया और पूरे नगर ने उनके वचनों को ग्रहण किया और प्रभु को कहने लगे, आप और कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया उस नगर में जीवन की नदी बहने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जीवन की नदी बहने लगी और पूरा नगर की प्यास यीशु जी के पास आने के द्वारा बुझ गई और सबकी आत्मा तृप्त हो गई और सब आनंद और खुशी से भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया जब अमृत जल हमारी आत्मा को मिलता है तो हमारी अंदर से जो चिंताएं हैं, कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है, शिकायतें हैं, अति और बहुत सारी चीजें जो वचन के विरोध में है, वो हमें छोड़ के चली जाती हैं और अमृत जल से हम आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये अमृत जल और ये जीवन का जल कौन है? ये है प्रभु यीशु जी का पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया ये अमृत जल कौन है? ये है यहोवा पिता का पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जो पवित्र आत्मा उसने यीशु जी के द्वारा धरती पर भेजा कि अदन के बाग से प्यासी मनुष्य की आत्मा तृप्त हो जाए, जीवित हो जाए और अनंत जीवन को क्या करे? प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोले हालेलुया। हालेलुया सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमने यीशु जी के पास आना है। उस सामरी स्त्री की तरह हमने अपने पापों से पश्चाताप करना है, अपने पापों को मान लेना है यीशु जी के सामने। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि उससे कोई भी अपना पाप छुपा नहीं सकता। सामरी स्त्री ने छुपाने की कोशिश की लेकिन प्रभु ने खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु उसको बेइज्जत करने के लिए नहीं उनको बताया कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूं कि तुम तो 5 पति कर चुकी हो। नो, इसलिए कि अगर ये पश्चाताप करेगी तो जीवन का जल इसके अंदर आएगा, अगर नहीं करेगी तो जीवन का जल इससे दूर रहेगा और इसकी रूह नाश हो जाएगी। प्रभु उसकी रूह को बचाना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमने अपनी गलतियों को मानना है, प्रभु को बताना है और उनको छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया ताकि अमृत जल, जीवन का जल हमारे अंदर वास करे। हालेलुया। हालेलुया और हमारी आत्मा तृप्त हो, हमारी आत्मा बलवान हो, हमारी आत्मा शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो और हमारी आत्मा यीशु जी का गवाह बन के रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया